The next topic is utility software. This is very important for all. The utility software configure, analyzes and maintains a computer system to enable the smooth functioning. These software supports the computer hardware but not the application software. Antivirus, backup software, file manager and disk comparison tool are some of the utility softwares. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी बोला था कि ये आपकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कॉमन होगा यूटिलिटीज़। जैसे कि आपके मोबाइल में वायरस आ जाते तो एंटी वायरस आप इंस्टॉल कर देते हो, या आपके क्लीन अप बहुत सारी जंक फाइल्स हैं तो क्लीन अप का सॉफ्टवेयर आजकल तो इनबिल्ट आते हैं। ये हर मोबाइल हर कंप्यूटर में ऑलरेडी हो जाए क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। तो ये प्रोग्राम अब मेन प्रोग्राम्स हो गए हैं, यानी कि कॉमन प्रोग्राम्स हो गए हैं, तो इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बट पहले जब नए नए मोबाइल्स और नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो ये उनमें इनबिल्ट नहीं होते थे, आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको इंस्टॉल करना पड़ता था। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑफर टू मेंटेन द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर इट डिवाइसेस एट द सॉफ्टवेयर विद इन इट। एंड अदर वर्ड्स ए यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स के सिस्टम्स हैं उन सबको मैनेज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ए नंबर ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर्स, प्रिंटर्स एंड अदर ड्राइवर्स। फर्स्ट आता है आपका इसमें एंटीवायरस। क्यों? क्योंकि वायरस है। एंटीवायरस कब यूज़ किया? दिस सॉफ्टवेयर यूज़ टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? वायरसेस से। ये कोई वैसा वायरस नहीं है फीवर वाला वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर को हार्म करता है, उसको करप्ट कर देता है, फाइल्स को डिलीट कर देता है, हाइड कर देता है और कुछ ऐसे वायरसेस डाल देता है जिससे आपका कंप्यूटर हैंग करने लगे, खुद ही रीस्टार्ट होने लगे या स्टार्ट होने लगे। तो इन सब से बचाने के लिए हम कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं एवीजी, अवस्थ, माई एफी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं आपके फाइल मैनेजमेंट टूल्स। कौन कौन से हैं? बहुत सारे आते हैं। दिस सॉफ्टवेयर मैनेजेस द फाइल्स स्टोर इन अ फाइल सिस्टम। इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड ग्रुप दैट फाइल्स। जैसे कि MS विंडोज़ है, फाइंडर है, मैक OS है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल फॉर सच टूल्स। बैकअप सॉफ्टवेयर आपका बैकअप बनाने के लिए, अगर आप कोई गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दें तो उसको वापस लाने के लिए बैकअप फाइल्स होती हैं, बैकअप फोल्डर्स होते हैं। तो वही the backup software creates a backup for all selected files on a computer. The software copies the most important files and store these as secondary storage, for example as external hard disks. इसी टाइप से आता है आपका compression tool. A compression utility is a software program that can compress the decompressed file of the various types. Compress tool reduce the size of a file based on a selected algorithm. Microsoft Windows support a comparison utility tools known as a WinZip for creating the extracting achieving file with zip extension, and Linux OS has tools and support achieve files for the tar jg zip extension। कंप्रेशन का क्या मतलब है? सपोज़ कीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, उन सबको एक साथ एक ही फ़ाइल में कन्वर्ट करने के लिए उसको कंप्रेस कर लिया जाता है ताकि वो उसकी MB जो है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास अलग अलग फाइल्स हैं, उनकी अलग अलग MBs आपके डिस्क को या स्टोरेज को घेरे रखती हैं, तो उससे बेटर ये रहता है कि आप उसकी एक ज़िप फाइल बना लें। तो ज़िप फाइल में क्या है कि आपका जो अलग अलग फ़ाइल्स का फ़ोल्डर था या अलग अलग फ़ाइल्स की जो MBs थी या उसकी स्टोरेज थी वो रिड्यूस हो जाती है और आपकी फ़ाइल कंप्रेस होके एक फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहाँ आप अलग अलग करके 100 MB खर्च कर रहे थे, वहाँ आप एक 50 MB खर्च कर रहे हो। तो दिस इज़ अ कंप्रेशन टूल्स। इसके बहुत सारे टूल्स आते हैं। बैकअप टूल्स भी होते हैं। द बैकअप यूटिलिटी टूल्स अलाउ यू टू बैकअप फॉर द लेटेस्ट स्टोर इम्पॉर्टेंट फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। आजकल का ही सिस्टम आने लगा है मोबाइल्स में कि आप कोई भी फ़ोटो डिलीट करो तो वो डिलीट नहीं होता।
वो आपके रिसाइकल बिन में चला जाता है। ऐसे ही आपका क्या है, कंप्यूटर में भी यही सिस्टम होता है कि कोई भी पॉइंट अगर आपका गलती से डिलीट हो जाता है तो वो किस में जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। तो बैकअप टूल्स है कि अगर बाई चांसली आपसे वो गलती से डिलीट हो गया है तो आप उसको बैकअप कर सकते हो, है ना। क्लाउड, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसके थ्रू बैकअप हम ले सकते हैं। क्लाउड्स के थ्रू हम बैकअप ले सकते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम बैकअप ले सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्केट्स में आ रहा है, आप इंस्टॉल करिए और उसको बैकअप का बनाइए। डिस्क टूल्स, ये दी सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ टूल्स दैट आर यूज टू मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस एंड द हार्ड डिस्क डिवाइसेस। दे कैन स्कैन द हार्ड डिस्क फॉर प्रॉब्लम एंड क्लीन्स द हार्ड डिस्क टू रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। आपने देखा होगा कि जब जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो हार्ड डिस्क के डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में जाती है। इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो डायरेक्टली आपके पिक्चर वाले फ़ोल्डर में जाएगा, डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाएगा। कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपके पास बहुत सारी जंक फाइल्स हो गई हैं तो आपका मोबाइल या लैपटॉप आपको अवेयर कराता है विद मैसेज की क्लीन अप क्लीन अप क्लीन अप, मोबाइल को क्लीन अप करिए, जंक फाइल्स की एमबीज दिखाता है। तो दिस इज़ द डिस्क टूल। इसका वर्क यही है कि आपके मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस की जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज करें, उन सबको क्लीन करें, उन सबको स्टोर करें और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके आपको मैनेज करवाए। स्कैनिंग, मैनी operating system include diagnostic utility scanning tools to help find irregularities in a hard disk। यानी कि जितने भी एरर्स होते हैं, फिजिकल्स एरर हो गए या फर्मेंटेशंस हो गई, वो क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है आपका कंप्यूटर, कोई भी मिस्टेक ना हो। Defragmentation is a process that improves the data processing rate of a computer. It does so by the correcting fragmentations. Fragmentation is the hard disk rather different parts of a data files to be stored at different location on the hard disk. A disk defragmentation tool locate the fragmented data and rejoin the split file back into a consecutive pieces. In Microsoft Windows, the disk defragmenter tool offers to perform the defragmentation process. इन द सेंस कि अगर हम कोई भी डेटा प्रोसेसिंग रेट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो एक तरीके का डिफ्रेगमेंटेशन है। इट डज टू करेक्ट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कोई भी सपोज़ कीजिए कि आप कोई भी पेन ड्राइव लगा रहे हो, कोई भी अदर डिवाइस लगा रहे हो, तो आपको सबसे उससे मॉड्यूल और डीमॉड्यूलेट करना ज़रूरी है। डिफरेंट पार्ट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन रहती है कि कोई भी अगर आप डिफरेंट अदर डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसका आप अटैचमेंट और डी अटैचमेंट करना ज़रूरी है। तो वही आपका डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है।